नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चालाकी, चतुराई अपने आप में ये कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन अगर चालाकी और चतुराई के साथ दो चीज़ें और मिल जाएं, धूर्तता और उसके साथ साथ अहंकार, तो ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा जहर बनता है जो इसको चलाने वाले या इसका इस्तेमाल करने वाले के लिए ही घातक बन जाता है। और यही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं शराब घोटाले की, शीश महल की, उनकी चुनावी हार की, उन सब बातों में आज नहीं जा रहा हूँ। अभी मामला केवल जो अदालत में दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई की अपील पर जो स्टे दिया, लोअर कोर्ट का जो फैसला था, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था इन सब लोगों को जो शराब घोटाले के आरोपी थे, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, और बिना ट्रायल के बरी कर दिया था। मतलब मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई, गवाही नहीं हुई, सबूत नहीं पेश किए गए और उनको बरी कर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह का केस शायद ही आपको सुनने को मिले। उसके खिलाफ सीबीआई ने अपील की दिल्ली हाई कोर्ट में। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में मामला आया, उन्होंने इसे स्टे कर दिया। सीबीआई के खिलाफ जो स्ट्रिक्चर्स पास हुए थे उसको स्टे कर दिया और कहा कि जो है ये फैसला जो है इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक लागू नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जो अपने को बहुत चतुर और चालाक समझते हैं, उनमें धूर्तता और अहंकार ये कूट कूट कर भरा हुआ है। तो उनको लगा कि ये मौका है, तो उनको मालूम था कि अदालत में तो हार जाएंगे। उनके पास जो सबके लिए उपलब्ध साधन है कि हाई कोर्ट का फैसला अगर आपको मंजूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो खेल कैसे चलेगा, ये आपका नैरेटिव कैसे चलेगा। तो उन्होंने फैसला किया कि जज पर और जुडिशरी पर हमला किया जाए। तो मीठी मीठी बातें बोलते रहे कि हम जो है अदालत पर हमको पूरा भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन हमको आपसे न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप कुछ ऐसी संस्थाओं के कार्यक्रम में गई जो संघ से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आपके बेटे जो वकील हैं वो सरकारी वकीलों के पैनल में उनका नाम है, और उन्होंने मांग की कि वो अपने को रिक्यूज कर ले, यानी मामले से अलग कर ले, इस मामले की सुनवाई न करें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रतिष्ठा और न्यायपालिका नाम की जो संस्था है उसकी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब मामला फंस गया तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा हम आपकी कोर्ट का बायकॉट करेंगे, हम अपीयर नहीं होंगे, हमारा वकील भी नहीं अपीयर होगा। तो जो कानूनन नियम है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि फिर हम जो है न्याय मित्र का अपॉइंटमेंट करेंगे, यानी कोर्ट की ओर से वकील दिया जाएगा जो आपका केस लड़ेगा। अगर आप नहीं अपीयर होते हैं, आपका वकील नहीं होता है। तो एमिकस क्यूरी बनने के लिए कुछ वकील तैयार हो गए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि कुछ तैयार हो गए हैं और आज मैं शाम तक उन्होंने कहा था कि फैसला सुना दूंगी। तो केजरीवाल एंड कंपनी ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। महात्मा गांधी की समाधि पर चले गए, सत्याग्रह कर रहे हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बिना इजाज़त के उसकी क्लिपिंग्स निकालकर सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया और उनको लगा कि इससे दबाव में आएंगे। मतलब ये एक नया तरीका खोजा है अरविंद केजरीवाल और उनके जैसे नेताओं ने कि जन दबाव के जरिए संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डाला जाए। विपक्ष की कई पार्टियों ने, कांग्रेस सहित, यही काम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया और अलग अलग संस्थाओं पर इस तरह का जो है प्रयोग किया जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल को लगा कि इसमें तो हम माहिर हैं, ये खेल हमसे बेहतर तो कोई खेल नहीं सकता। तो जब इतना जन दबाव पड़ेगा, सोशल मीडिया पर इतना खिलाफ कैंपेन चलने लगेगा, तो अपने आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस से हट जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं किसी हालत में नहीं हटूंगी, मैं इस केस की सुनवाई करूंगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल चीफ जस्टिस के पास भी गए थे हाई कोर्ट के कि उनको हटा दिया जाए, दूसरे जज को दे दिया जाए केस, उन्होंने मना कर दिया था।
लेकिन आप देखिए कि ये धूर्तता और चालाकी और अहंकार का जब मिश्रण हुआ तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता नहीं चुना। हर छोटी बात तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इस मामले में नहीं गए। ये अभियान शुरू कर दिया कि वो हार मानकर दबाव में आकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले से अपने को अलग कर लें। फिर उन्होंने शाम को जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। इनको लग रहा था कि अदालत एमिकस क्यूरी न्याय मित्र का अपॉइंटमेंट करेगी, हम उसका भी बाइकआउट करेंगे, नहीं मानेंगे। ये हम कहेंगे कि जो है हाँ एक तरफा फैसला है, जो भी फैसला आएगा। तो उन्होंने रास्ता दूसरा चुन लिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने। उन्होंने कहा इन लोगों ने जो कैंपेन चलाया है, उसके जरिए जिस तरह से मेरी प्रतिष्ठा और इस न्यायालय की प्रतिष्ठा, न्यायालय जो संस्था है उसकी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश की है, उसको देखते हुए मैं इन लोगों के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा, इन सब के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर रही हूँ और इस मामले की सुनवाई मैं ही करूँगी। और जो अदालती व्यवस्था है, न्याय की जो व्यवस्था है, उसमें अगर कोई जज किसी लिटिगेंट के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई कर रहा है तो उस क्लाइंट के खिलाफ दूसरा जो मूल केस है उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं वो केस जो है दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर रही, दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इस मामले की सुनवाई मैं करूँगी। अब अरविंद केजरीवाल ने, अब आप देखिए किस तरह की धूर्तता है। घोषणा की कि सत्य की जीत हो गई, सत्याग्रह की जीत हो गई, महात्मा गांधी का सत्याग्रह जीत गया और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है इस मुकदमे से अलग हो गई, जबकि मामला इसका ठीक उल्टा है। अरविंद केजरीवाल जहां खड़े थे उससे और ज़्यादा बुरी स्थिति में आ गए। जैसे दलदल में होता है, दलदल में आदमी फंस जाए तो निकलने के लिए जितना कूदने की कोशिश करता है उतना और नीचे धंसता जाता है। वही हाल अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों का हुआ कि वो उस केस से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाना चाहते थे और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा अलग से शुरू हो गया। वो मुकदमा तो चलेगा ही, दूसरा जज सुनेगा, दूसरा जज जो भी सुनेगा वो कानून के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर फैसला करेगा। ऐसा नहीं है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं सुनेंगी तो फैसला जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ जाएगा। जो कहावत है कि रोज़े बख्शवाने गए थे और नमाज गले पड़ गई, तो एक मुकदमे से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जज पर आरोप लगाकर, जज के खिलाफ कैंपेन चलाकर, जज को बदनाम करने की कोशिश करके ये सारे तरीके आजमा रहे थे कि उनको लग रहा था कि इसके जरिए उनको जो है इस मामले से छुटकारा मिल जाएगा। हुआ ठीक उल्टा। उस मामले से तो छुटकारा मिला नहीं, बल्कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा अलग से चलने लगा। अब उसमें कोई बचत की गुंजाइश नहीं है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के लिए, क्योंकि आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है, उस प्रोसीडिंग्स है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, लेकिन आप उसकी क्लिपिंग्स निकालकर या रिकॉर्डिंग जो है बिना परमिशन के नहीं ले सकते और उसके कुछ हिस्से निकालकर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते, जो कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने किया। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरह का कैंपेन चलाया, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की चालाकी, उनकी धूर्तता और उनके अहंकार के कारण उनको लगा कि इस मुद्दे पर हमको कौन हरा सकता है, इसके तो हम मास्टर हैं, इसी से तो हम राजनीति में आए, इसी से हम सत्ता में आए। याद कीजिए उनका दिल्ली विधानसभा का वो बयान, चिल्ला चिल्ला कर, मतलब जितनी आवाज़ तेज़ निकाल सकते थे चिल्ला कर बोल रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, नरेंद्र मोदी को 3 जन्म लेने पड़ेंगे हमको हटाने के लिए। 3 जन्म तो छोड़िए, कुछ महीने में ही दिल्ली सफाया हो गया अरविंद केजरीवाल का। और अब अगला नंबर है पंजाब में। केवल सत्ता से बाहर नहीं हुए, विधानसभा से भी बाहर हो गए। जो व्यक्ति 2 लगातार चुनाव में प्रचंड बहुमत लेकर आया, वो व्यक्ति अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत सका, अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया। तो दिल्ली के लोगों में उसकी लोकप्रियता कहाँ पहुँच गई है, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। दिल्ली की सरकार से बाहर किया लोगों ने, पहले लोकसभा चुनाव में बाहर किया, लोकसभा चुनाव में तो कभी महत्व दिया ही नहीं था,
2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीते हैं और 2 चुनाव जीते, 2015, 2020 विधानसभा का, 2025 में साफ हो गए। तो अब शीश महल और सारी सुख सुविधाएं और प्राइवेट और सरकारी जो है विमान, सरकारी हेलीकॉप्टर, वो सब सुविधा जो है पंजाब में उसका भोग कर रहे हैं। लेकिन मार्च 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी तो नहीं आने वाली। कौन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर दबाव बना रहे थे, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके गले में एक नया मुकदमा उनके साथियों के गले में पड़ गया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और आप मानकर चलिए कि जिस तरह के साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का जेल जाना तय है। जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है इस मामले में। अब देखना है कि क्या फैसला आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो खेल खेला था विक्टिम कार्ड का, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हम न्याय के लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उनको बताना पड़ेगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने क्यों किया, उसके बचाव में वो क्या बोलेंगे। तो वो जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे वो तो पूरा ध्वस्त हो ही गया। उनके खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा हो गया है कि ये आदमी बहुत धूर्त है, इस पर विश्वास करने लायक नहीं है, ये किसी हद तक किसी के भी खिलाफ जा सकता है, किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर सकता है। इसलिए इसके साथी लगातार छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इसको तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अहंकार आदमी को अंधा कर देता है, उसको वास्तविकता देखने नहीं देता है। वही अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है और अरविंद केजरीवाल के साथ तो ये बड़े लंबे समय से हो रहा है। 2012 में जब अन्ना हजारे को धोखा देकर पार्टी बनाई और उसके बाद चुनाव लड़े, बहुमत नहीं मिला 2013 में, तो जिस कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाकर चुनाव लड़े थे उसी से समझौता करके मुख्यमंत्री बन गए। 4 महीने करीब शायद मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद सरकार गिर गई, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, एलजी का शासन लगा। फिर 2015 में चुनाव हुआ तो रोते हुए घूमे कि एक मौका और दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। लोगों ने माफ़ कर दिया, लोगों ने फिर से पूर्ण बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत दे दिया। 2020 में फिर मिल गया। तो उसके बाद केजरीवाल को लगा कि अब हमको कोई दिल्ली में हरा नहीं सकता। उसके बाद शराब घोटाले का मामला शुरू हुआ कि हमको कौन पकड़ेगा। फिर 2022 में गोवा का चुनाव हुआ, शराब घोटाले का पैसा वहाँ इस्तेमाल हुआ। बड़ी उम्मीद से गोवा गए थे कि अगली सरकार गोवा में बनने जा रही है, तो गोवा में तो सरकार नहीं बनी, बुरी तरह से हारे। लेकिन पंजाब में बन गई। पंजाब में बन जाने से, सरकार बन जाने से अरविंद केजरीवाल का जो धूर्तता का तंत्र था वो चलता रहा, अभी भी चल रहा है, ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। 2027 फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति के समापन का वर्ष बनेगा। समापन से मतलब ये नहीं होता कोई पार्टी राजनीति में ख़त्म नहीं होती है, लेकिन उस पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता ख़त्म हो जाती है। वही केजरीवाल के साथ होने वाला है। बहुत झूठ बोलकर एक नैरेटिव खड़ा किया, देश में नहीं देश के बाहर भी। हमारा एजुकेशन मॉडल देखिए, हमारा हेल्थ का मॉडल देखिए, पता चला सब फर्जी है। उन मामलों में भी केस चल रहे हैं केजरीवाल और उनके साथियों पर। लेकिन इस बार उन्होंने गलत पंगा ले लिया। राजनीतिक दल से आप लड़ें, राजनीतिक दल के खिलाफ अभियान चलाएं, झूठ बोले सच बोले, वो एक अलग मामला होता है। लेकिन किसी संवैधानिक संस्था पर हमला करने के लिए लक्ष्मण रेखा लांघ जाएं तो फिर आप मुसीबत में पड़ना आपका बड़ा स्वाभाविक है। और अरविंद केजरीवाल उनके साथी उस मुसीबत से घिरे हुए हैं, उससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।